नमस्कार मित्रों। आज के वीडियो में मैं आपको बाबा रामदेव जी के जन्म के इतिहास के बारे में पूरा जानकारी दूंगा और बाबा रामदेव जी की जाति के बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा। और वीडियो के अंत में एक हरजी भाटी द्वारा रचित महाशक्तिशाली बाबा रामदेव जी का जागृत मंत्र बताऊंगा, जिसका सिर्फ 5 बार जप करने से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं और परमेश्वर चमत्कार दिखाता है। बाबा रामदेव जी की जाति को लेकर आजकल सोशल मीडिया में बहुत सी बातें हो रही है। कोई कहता है मेघवाल समाज से है बाबा रामदेव जी, कोई कहता है क्षत्रिय समाज से है। बाबा रामदेव जी एक परमेश्वर थे, भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अवतार थे। 16 कलाओं सहित उनका अवतार हुआ था। और जो जाति है ये इंसानों की बनाई हुई है। पहले सिर्फ हमारा देश था, सनातनी था, पूरा देश सनातन था, कोई किसी की जाति पाति नहीं होती थी। और इसके बाद में पंडित लोगों ने जाति बनाकर अपने रोजगार धंधे के मार्ग खोल लिए और आम जनता इस जाति के जाल में फंस गई, इस जाल में भ्रम में फंस गई। तुम फला जाति का है, तुम फला जाति का है। अगर जाति पाति से ऊपर उठकर समाज में कार्य करें तो हमारे समाज को दुनिया के श्रेष्ठ समाज साबित होगा, श्रेष्ठ देश साबित होगा। अगर जाति पाति को छोड़कर हम अपने भाईचारे से अपने देश के बारे में सोचें तो हमारा हिंदुस्तान का डंका पूरी धरती पर बजेगा, पूरी धरती हमारे देश के कदमों में रहेगी। तो बात करते हैं बाबा रामदेव जी के जन्म इतिहास के बारे में। अजमाल जी के कोई पुत्र नहीं था। अजमाल जी बहुत ही दयालु व धर्मात्मा व्यक्ति थे, हमेशा दान पुण्य किया करते थे और परमेश्वर द्वारकाधीश की भक्ति किया करते थे। और अजमाल जी के पास सैकड़ों गायें थी और उन गायों को चराने वाला एक शायर जी जयपाल नाम का मेघवाल था। और वो शायर जी भी द्वारकाधीश के बहुत बड़े भगत थे और हमेशा द्वारकाधीश की धूप बत्ती करते उनका भजन गाया करते थे। और अजमाल जी जब भी द्वारकापुरी जाते तो शायर जी उन्हें कुछ भोग प्रसाद की चीज़ें देकर शायर जी अजमाल जी से कहते कि हे राजन, मैं दीन गरीब हूँ, द्वारकापुरी नहीं जा सकता, आप मेरा यह भेंट का सामान ले जाएं और द्वारकाधीश से जाकर कहना कि आपका एक तुच्छ सा भगत आपको याद करता है। इस प्रकार अजमाल जी ने द्वारकापुरी की 12 बार यात्राएं की और 12 बार ही शायर जी ने अजमाल जी को द्वारकापुरी जाते समय द्वारकापुरी को भेंट करने के लिए, भगवान कृष्ण को भेंट करने के लिए कुछ भोग सामग्री जरूर देते और कहलाते कि द्वारकाधीश से कहना कि आपका शायर जी भी एक भगत है जिसके घर कोई पुत्र नहीं है, उससे भी एक पुत्र देने की कृपा करें, उस पर दया करें। और इस प्रकार अजमाल जी की द्वारकापुरी की 12 बार यात्रा करने के बाद भी उनके घर कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। एक बार का समय है, बहुत ज़ोरों की बारिश हुई, खेत खलियान पानी से लबालब भर गए। तो अजमाल जी सुबह सुबह ही जंगल पानी के लिए बाहर गए हुए थे और वापस आ रहे थे। सुबह का 4 बजे का समय होगा। तो गांव के किसान लोग थे जो सुबह सुबह ही हल जोतने के लिए अपने बैलों के साथ खेतों की तरफ जा रहे थे। तो उन्हें रास्ते में अजमाल जी आते हुए दिखाई दे दिए। तो अजमाल जी को देखकर किसानों ने अपने अपने बैलों को वापस घर की तरफ मोड़ लिया। यह देखकर अजमाल जी ने किसानों से कहा कि हे किसानों, इस बार तो बारिश बहुत अच्छी हुई है, इंद्र भगवान की अपार कृपा हुई है, हमारे खेत खलियान जल से लबालब हो गए हो और आप खेतों में बिजाई करने के बजाय वापस घर की तरफ जा रहे हैं। तो किसान डर के मारे कुछ नहीं बोले, परंतु उनमें एक बुजुर्ग किसान बोला, हे राजन, आप हमारे अन्नदाता हैं, आप हमें गुनाह माफ़ करें तो हम सच बात बताएं। अजमाल जी ने कहा कि हम तुमको कुछ नहीं कहेंगे, तुम सच सच बात बताओ। तो उस बुजुर्ग किसान ने कहा कि हे राजन, आप नपुत्रे हैं और हम शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, खेतों में बिजाई कार्य के लिए जा रहे हैं। अगर आपका दर्शन होने के बाद हम अपने खेतों में बिजाई करेंगे तो हमारे खेत सूने रह जाएंगे, हमारे यहाँ फिर से अकाल पड़ जाएगा। यह बात अजमाल जी के कलेजे में तीर के समान लगी और वह दुखी हृदय से अपने महल वापस आ गए और महल में आकर महल की एक कोने में निडाल होकर बैठ गए। उनको इस तरह बैठा देखकर रानी मैनावती ने कहा, महाराज क्या बात है, कोई मुझसे भूल हो गई है या कोई प्रजा में दुखी है? आप इस तरह तो कभी नहीं बैठे, इस तरह परेशान क्यों है?
तो रानी की बात सुनकर राजा अजमाल जी ने कहा कि हे रानी, हमारे पुत्र नहीं है, ये परमेश्वर की गलती है, हमारी नहीं है, किंतु हमारी प्रजा जो है हमारा मुंह देखना भी भला नहीं समझती, शुभ नहीं समझती, हम क्या करें। और राजा अजमाल जी ने अपने साथ घटी सारी घटना का विवरण रानी मेणादे को बता दी। रानी ने यह बात सुनकर बहुत दुख किया और दुखी हृदय से कहा कि हे स्वामी, आप एक बार काशी हो आए, काशी जाएं, काशी जाकर आशुतोष भोलेनाथ की भक्ति करें, शायद भोलेनाथ हमारी अर्जी सुन ले, हमें कोई संतान प्रदान कर दे। रानी की बात सुनकर राजा अजमाल जी काशी जाने को तैयार हुए और वे काशी जाकर 7 सोमवार तक निराहार रहकर भगवान आशुतोष भोलेनाथ की भक्ति की, उनकी पूजा पाठ आराधना की। राजा अजमाल जी की भक्ति से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्हें सपन में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम 12 बार द्वारकापुरी की यात्रा कर चुके हो, इस बार 13वीं बार फिर से यात्रा करो, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें वहीं से पुत्र प्राप्त होगा, द्वारकापुरी से ही आपको पुत्र प्राप्त होगा। और इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर अजमाल जी वापस अपनी नगरी में आते हैं, अपने उड़ू कश्मीर गांव में आते हैं और द्वारकापुरी जाने की तैयारियां करने लगते हैं। अजमाल जी द्वारकापुरी जाने से पहले घर में भगवान द्वारकाधीश का कीर्तन किया और गरीब लोगों को अन्न दान व वस्त्र दान किए और फिर द्वारकापुरी की यात्रा को चल दिए। और रास्ते में शायर जी मेघवाल अजमाल जी की गायें चराया करते थे, तो अजमाल जी को द्वारकापुरी जाते देख उन्होंने कहा कि हे राजन, आप द्वारकापुरी जा रहे हैं और मेरी भी एक अर्जी ज़रूर लगा देना कि आपका भी एक छोटा सा भगत है शायर जी, जो आपकी पैसों की तंगी के कारण द्वारकापुरी तो नहीं आ सकता, किंतु अजमाल जी के हाथ आपके लिए यह भोग प्रसाद भेज रहा है, इसे स्वीकार करके मुझे भी पुत्र प्रदान करे, मेरे भी कोई संतान नहीं है। इस प्रकार शायर जी कहने के बाद अजमाल जी को भेंट प्रसाद देते हैं और अजमाल जी हंसकर वह भेंट प्रसाद उनसे स्वीकार कर लेते हैं। शायर जी अजमाल जी के गायां चराया करते थे और अजमाल जी के नौकर थे, किंतु अजमाल जी हमेशा शायर जी को अपना मित्र समझते थे, कभी ऊंच नीच की भावना नहीं रखते थे। इस प्रकार शायर जी से भेंट सामग्री लेने के बाद अजमाल जी द्वारकापुरी को रवाना होते हैं और द्वारकापुरी जाकर भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति के आगे ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं और 2-3 घंटे तक भगवान का ध्यान करते हैं, उनसे विनती करते हैं, प्रभु इस दीनहीन की विनती सुनो, मेरे घर कोई संतान नहीं है, मेरे देश की प्रजा, मेरे नगर की प्रजा भी मेरा मुंह नहीं देखना चाहती है, मुझ दीन पर कृपा करो, मुझे एक पुत्र प्रदान करने की कृपा करो, हे परमेश्वर आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भी द्वारकापुरी उन्हें कोई संदेश नहीं देते हैं, तो अजमाल जी को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में अपने साथ लाई हुई भोग प्रसाद में एक लड्डू उठाकर भगवान द्वारकाधीश के माथे पर दे मारते हैं। यह देखकर मंदिर के पुजारी बोले, यह राजा तो पागल हो गया है, यह मंदिर में तोड़ फोड़ मचा देगा, तो उसके तो इसे मंदिर से दूर ही कर दें तो ठीक रहेगा। तो पुजारियों ने कहा कि हे राजन, इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है और द्वारकाधीश यहाँ नहीं रहते हैं, गर्मी होने के कारण वे समुद्र में निवास करते हैं, आप समुद्र में जाएं, वहीं आपको द्वारकापुरी के दर्शन होंगे, द्वारकाधीश के दर्शन होंगे। तो अजमाल जी ने कहा कि समुद्र में कैसे होंगे, आगे किससे किसे भगवान के समुद्र में दर्शन हुए। तो पुजारी ने कहा कि भगत एक पीपा जी हुआ थे और पीपा जी को भगवान द्वारकाधीश के दर्शन समुद्र में ही हुए और उन्हें मन चाहे वर मिले थे। यह सुनकर अजमाल जी समुद्र के किनारे आ जाते हैं और समुद्र के किनारे बैठकर परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश की ध्यान में लग जाते हैं, उनसे प्रार्थना करने लगते हैं। कुछ समय उन्हें प्रार्थना करने के बाद उनके अजमाल जी के कानों में आवाज़ सुनाई देती है, आओ भगतराज, आ जाओ, आ जाओ। अजमाल जी इस वाणी को सुनकर बेसुध होकर समुद्र के अंदर छलांग लगा देते हैं और समुद्र के अंदर जाकर देखते हैं कि एक सोने की नगरी बनी हुई है और एक सुंदर महल में जाकर देखते हैं तो द्वारकाधीश एक पलंग पर विराजमान है और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है और उनके माथे पर पट्टी बंधी हुई है। द्वारकाधीश जाकर उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और भगवान से
उनके पट्टी बंधे होने का कारण पूछते हैं कि हे प्रभु, आप तो जगत के दुख दूर करते हैं, आपको दुख कैसे हुआ। इस बात पर द्वारकाधीश हंसकर कहते हैं कि हे भगत, हमारे किसी भोले भगत ने हमें लड्डू की दे मारी, जिससे मेरे माथे पे यह चोट लग गई और मुझे पट्टी बांधनी पड़ी। यह सुनकर अजमाल जी बहुत शर्मिंदे हुए और वह बोले, त्राहिमाम 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 प्रभु, क्षमा करें, हमसे गलती से भूल हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं अजमाल जी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुमने बहुत ही मुझे याद किया, मैंने ही तुम्हारी फरियाद नहीं सुनी। अब बताओ तुम्हें किस लिए आना हुआ। तो अजमाल जी बोले, प्रभु आप अंतर्यामी हैं, किंतु अगर आप मेरे ही मुख से सुनना चाहते हैं तो सुनो। हे प्रभु, मेरे घर कोई संतान नहीं है, मेरे ही नगर की जनता मेरा मुंह नहीं देखना चाहती है, मुझे संतान देने की कृपा करे परमेश्वर। तो प्रभु द्वारकाधीश बोले, हे राजन, तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी जिसका नाम ब्रह्मदेव रखना। तो अजमाल जी बोले, हे प्रभु, आपका एक भगत है जो मेरी गाया चराया करता है, शायर जी जयपाल मेघवंश। शायर जी भी आपका बहुत बड़ा भगत है, उसके घर भी कोई संतान नहीं है, उससे भी प्रभु एक संतान देने की कृपा करें। जब मैं द्वारकापुरी आता हूँ तो शायर जी अपनी अर्जी ज़रूर लगाते हैं आपसे, तो इसलिए हे प्रभु, शायर जी को भी एक पुत्र देने की कृपा करें। राजा अजमाल जी की बात सुनकर भगवान बोले, हे राजन, शायर जी मेरे पिछले जन्म में बहुत बड़ा भगत था, उसे मैंने उसके घर पुत्र रूप में पैदा होने का वचन दिया था, वह वचन पूरा करने का समय आ गया है। सो मैं शायर जी के घर स्वयं आऊँगा, उनके घर स्वयं अवतार जन्म लूँगा। इस प्रकार सुनने के बाद अजमाल जी वापस अपने नगर उड़ू कश्मीर में आ जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण और अजमाल जी के बीच में एक गुप्त मंत्रणा हुई थी। उस मंत्रणा के बारे में अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार अजमाल जी के यहाँ बाबा रामदेव जी को लाया गया और क्या उनके बीच में वचन हुए। यह सब अगले वीडियो में हम बताएंगे। लाइक कमेंट ज़रूर करना। और अब आपको मैं हरजी भाटी द्वारा रचित बहुत ही पावरफुल और महाशक्तिशाली बाबा रामदेव जी का मंत्र बता रहा हूँ। इस मंत्र का रोजाना घर में 11 बार पाठ करने से घर में नकारात्मक शक्तियाँ और भूत प्रेत और घर में शांति बनी रहती है और अन्न धन की बरकत रहती है। बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, आप स्वयं इसका अनुभव है, चमत्कार अपनी आंखों से देखेंगे जब आप इस मंत्र का जप करेंगे। मंत्र इस प्रकार है, जय रणचे सरकार। ओम नमो शिव जी का आदेश, जय हो रामा पीर, सेवा नित करूँ मैं, रामदेव बाबा तेरे सिवा नहीं कोई मेरा सहारा, मेरा हर काज आपने संभाला, जो कहूँ पल में करूँ, मेरा कहा ना करो तो माता मेणा दे का दूध पिया हराम करो। गुरु बालीनाथ की दुहाई, शिव शंकर की दुहाई, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूरा मंत्र ईश्वरी वांछा। मित्रों, इस मंत्र का रोजाना 11 बार जप करके और धूप बत्ती गूगल की धूप देना, फिर देखना चमत्कारी रूप से भगवान द्वारकाधीश बाबा रामदेव जी की कृपा आपके ऊपर, आपके घर परिवार पर कैसे होती है। तो मित्रों, अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए कमेंट में पूछ सकती हैं। जय रणचे सरकार।